हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और हम बात करने वाले हैं डाई ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे थे। वहाँ पे हमने प्रयोगशाला विधि बनाने की देख लिया था। ठीक है, प्रयोगशाला विधि के बारे में बात हो गई थी। अब हमें बात करनी है अन्य विधियों के बारे में और आपको औद्योगिक विधि के बारे में बात करनी है। ठीक है, अन्य विधि के बारे में और औद्योगिक विधि में जैसा कि आप औद्योगिक विधि के लिए आप जैसे 9th में पढ़ा होगा, आपने 9th में एक ही चीज़ पढ़ी होगी कि वायु को पृथक करने के लिए क्या करना, वायु से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब सारी चीज़ों को पृथक करना। जैसे आपने प्रभाजी आसवन विधि पढ़ी होगी, आसवन विधि पढ़ी हुई थी। ठीक है, जैसे कि आपको आसवन विधि पढ़ाया गया होगा तो इस तरीके से कुछ दिखाया गया होगा। ठीक है, आसवन विधि पढ़ाए गए होंगे तो आपने पढ़ा होगा तो कुछ इस तरीके से दिखाया गया होगा। यानी कि यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर कोई बर्नर रखा गया है। ठीक है, और ये फ्लेम दे रहा है, यहीं पे हम लोग ऐसे लगाते हैं। ठीक, और यहाँ पर कुछ ये पदार्थ लगाते हैं, इसमें आता है। ठीक है, यहाँ से पानी लगा देते हैं, ठंडा पानी, यहाँ से गर्म पानी निकाल लेते हैं जो बचता है। ठीक है, ये विधि आपने पढ़ी होगी, ये विधि आपने पढ़ी थी कि नहीं भाई? सभी लोगों ने पढ़ी थी। इसको बैन कर देते हैं, यहाँ पर एक थर्मामीटर लगा देते हैं। ये विधि आपने पढ़ी थी प्रभाजी आसवन का। ठीक है, प्रभाजी आसवन का ये विधि आपने या आसवन विधि पढ़ी हुई थी। उसी के बाद जस्ट 9th में एक और चीज़ आगे आती है, आपने देखी होगी वायु को अलग करना। क्या, जब क्वथनांक में 25 केल्विन से ज़्यादा अंतर होता है, क्या होता है 25 केल्विन से ज़्यादा अंतर होता है तो हम ये विधि लगाते हैं। कौन सी विधि लगाते हैं? ये विधि लगाते हैं। ठीक है, और जब आपका 25 से कम हो जाए, क्या हो जाए, 25 केल्विन से कम टेम्परेचर जाए, जब दोनों का क्वथनांक का, दो घुलनशील द्रवों का क्वथनांक का या कोई भी दो घुलनशील पदार्थ हैं वो क्या है भाई, और उनका 25 केल्विन से कम टेम्परेचर हो जाए, अंतर क्वथनांकों का अंतर कम हो जाए, तो हम वहाँ पर क्या लगाते हैं, एक स्पेशल टाइप का लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक स्पेशल टाइप का आसवन कहते हैं। और आसवन में जानते हो आपने वायु को भरी होगी यहाँ पर ऐसे, फिर एक यहाँ पर चैम्बर था, फिर ये यहाँ पे जाता था तो इसको ऐसे ऐसे भरते थे, फिर इसको उठा के यहाँ पे लेके आते थे, फिर यहाँ से निकलता था। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी, पूरी की पूरी कहानी आपने वहाँ पे पढ़ी थी कि नहीं भाई? पढ़ी थी आपने। ठीक है, तो वही विधि है, वही जो आपका आसवन विधि है, जो आसवन विधि है वायु को पृथक करने का, वही क्या है, वायु को अलग अलग करने का, वही आपका औद्योगिक विधि है। क्या है? औद्योगिक विधि। जब वायु हमें मिलती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, वहीं से हम ऑक्सीजन क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। क्या करते हैं भाई? वहीं से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, बातें समझ में आ गई। ठीक है, तो वही आसवन विधि है, वही आसवन विधि जो है वही औद्योगिक विधि। क्या है? औद्योगिक विधि है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल तो है नहीं। अब भाई बात करते हैं हम अन्य विधियों के बारे में। किसके बारे में? वो होता है, ये आपके है नहीं, औद्योगिक विधि आप में है नहीं। ठीक है, 12th में बिल्कुल नहीं है। बस आपको अन्य विधियों के बारे में पढ़ना है जो केमिकल रूप से रिएक्शन करती हो। ठीक है, उन्हीं के बारे में देखना है, उन्हीं के बारे में देखना है। ये तो 9th की चीज़ें थी, ये औद्योगिक विधि होती है। मैंने सिर्फ आपको जानकारी दे दिया। ठीक है, जानकारी दे दिया, तो लिख लेना भाई, आप लिख लेना क्या, अन्य विधियाँ, ऑक्सीजन बनाने की अन्य विधियां। ऑक्सीजन बनाने की अन्य विधियों के बारे में पढ़ना है कि भाई कौन कौन सी विधियां जो अन्य अलग अलग हो सकती हैं। बातें समझ में, कौन कौन सी विधियां अलग अलग हो सकती हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं, धातु ऑक्साइड होते हैं, उनको गर्म करके। तो पहला उसमें लिखोगे धातु ऑक्साइड को गर्म करके। क्या लिखोगे? धातु ऑक्साइड को गर्म करके। क्या करना भाई, धातु ऑक्साइड कोई होगा उसे गर्म करोगे। क्या करोगे? धातु ऑक्साइड को गर्म करोगे तो जानते हो भाई ऑक्सीजन दे देता है। क्या देता है? ऑक्सीजन दे देता है। तो लिखोगे, क्या लिखोगे भाई, धातु ऑक्साइड को गर्म करने पर ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ऑक्सीजन का निर्माण
होता है। क्या होता है भाई? ऑक्सीजन का निर्माण होता है। बातें समझ में आई? क्या होता है भाई? ऑक्सीजन का निकलता है, ऑक्सीजन निकलती है, यानी देख लो भाई, जैसे जैसे आपके पास लिख लो, जैसे क्या है आपके पास HgO है, क्या है? मरकरी ऑक्साइड। मरकरी ऑक्साइड को गर्म करोगे, क्या होगा भाई? मरकरी ऑक्साइड को गर्म करोगे, क्या करेगा ये? मरकरी, और क्या होगा? ऑक्सीजन के रूप में बाहर हो जाएगा। क्या होगा? ऑक्सीजन के रूप में बाहर हो जाएगा। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई भाई? बातें समझ में आ गई, ठीक है। इस तरीके से क्या बात करेंगे भाई? जैसे लेड ऑक्साइड होगा, जैसे लेड ऑक्साइड है Pb3O4, क्या? Pb3O4। बातें समझ में आई? इसको गर्म करोगे, इसको गर्म करोगे, क्या होगा भाई? इसको गर्म करोगे, निकल जाएगा आपका ऑक्सीजन, Pb निकलेगा। और एक मिनट भाई, खांसी जुकाम हो गया यार, ठीक है, खांसी जुकाम हो गया भाई। तो 2 से गुणा, ये 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 दूनी 8, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। ये देखना, 3 दूनी 6, 6, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 12, बराबर है। क्या भाई? बराबर। बातें समझ में? बातें समझ में? इस तरीके से बात करेंगे, क्या करेंगे? इस तरीके से इनको गर्म करने के बाद प्राप्त हो जाएगा लेड ऑक्साइड। भाई ये लेड ऑक्साइड, तो नाम तो जानते ही हो, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, बात करते हैं इनके लवण से। क्या करते हैं? लवण के विद्युत इनके उष्मी अपघटन द्वारा। किसके? लवण के उष्मी अपघटन द्वारा। बातें समझ में आई? क्या करना भाई? उष्मी अपघटन कराना होगा हमें। क्या कराना होगा? उष्मी अपघटन कराना होगा, ठीक है। देखना, तो आपको लिख लेना, दूसरी हेडिंग डाल लेना, दूसरी हेडिंग डालना, लवणों के उष्मी अपघटन। जिनके पास ऑक्सीजन हो उन्हीं की बात करेंगे, वही लवण लेंगे जिनके पास ऑक्सीजन। जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है उसका उष्मी अपघटन कराओगे, कुछ होगा नहीं। जैसे NaCl है भाई, लवण है लेकिन उष्मा दोगे, कोई अपघटन होगा और कोई काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं, तो ऑक्सीजन का कोई बात ही नहीं आएगी, ऑक्सीजन निकलेगी ही नहीं। बातें समझ में आई? बात मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा अपघटन कराएंगे, उस पदार्थ का कराएंगे जिनके पास ऑक्सीजन हो। क्या हो? ऑक्सीजन हो, ठीक है। उस लवण का अपघटन कराएंगे। जैसे हमारे पास क्या होता है भाई? जैसे हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर, उसका उष्मी अपघटन कराओगे, वहाँ से काम चल जाएगा, वहाँ से काम हो जाएगा। तो हेडिंग डाल लेना भाई, हेडिंग डाल लेना। आप क्या डालोगे? क्या डालोगे भाई? लवणों का उष्मी अपघटन। उष्मी अपघटन। बात समझ में आई? क्या करना भाई? उष्मी अपघटन कराना है। क्या कराना है? उष्मी अपघटन कराना है। तो लिख लेना भाई, लवणों का उष्मी अपघटन कराने पर, देखो उष्मी अपघटन कराते हो तो क्या होता है? उष्मी अपघटन कराते हो तो क्या होता है? इसके अंदर से ऑक्सीजन निकल जाती है। क्या होती है भाई? ऑक्सीजन निकल जाती है। उष्मी अपघटन कराने पर ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। क्या होता है भाई? निर्माण होता है। जैसे देखना भाई, क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर आप जानते हो, क्या होता है फॉर्मूला? CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaCl2 होता है भाई, ब्लीचिंग पाउडर ठीक है। ये ब्लीचिंग पाउडर भाई जो कपड़े धोने, कपड़े का रंग उड़ाने के लिए आता है ना, वही ब्लीचिंग पाउडर, और आपका छिड़काव करने के लिए घरों में आता है वही ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इसका क्या करोगे? उष्मी अपघटन। उष्मी अपघटन करने का मतलब है कि उष्मा दे के इसके अंदर अपघटन कराना। क्या? उष्मा दे के अपघटन कराना। तो जानते हो भाई, पहले तो ऑक्सीजन निकल जाएगा, फटाक से ऑक्सीजन को बाहर कर दो, जो बचा यहाँ पे लिख दें। क्या बचेगा? CaCl2 बचेगा। क्या बचेगा? कैल्शियम बचेगा और क्लोरीन। कैल्शियम और क्लोरीन मिलकर कैल्शियम क्लोराइड बनाते हैं, जिनका फार्मूला होता है CaCl2 हो गया भाई। बैलेंस कर लेना, बैलेंस कर सकते हो, फटाक से कर देना, ठीक है। बातें समझ में? क्या हुआ भाई? बैलेंस हो गया, ठीक है। ये बात है भाई, इसका अपघटन कराओगे ये चीज़ें
प्राप्त हो जाएंगी। जैसे KMnO4 आपके पास है, क्या है, KMnO4 है, इसका अपघटन कराओगे तो ये फिर से यही काम करेगा। क्या करेगा, KMnO4 इसका अपघटन कराओगे उष्मा दे के तो क्या बचेगा भाई, आपका KMnO तो बचेगा ही, KMn बचेगा ही, 4 बचेगा। इसके साथ साथ ये बदल जाएगा Mn2 में, किसे, Mn2 प्लस में ऑक्सीजन बदल जाएगा, किसमें, ऑक्सीजन में बदल जाएगा। इसको क्या करेंगे भाई, 2 से गुणा कर देना, 2 से गुणा कर देना। बातें समझ में, इस तरीके से बात कर लेंगे भाई, इस तरीके से बात कर लेंगे, बातें हो जाएंगी। ठीक है, बातें हो जाएंगी। ठीक है, तो बात समझ में आई। तो क्या भाई, ये उष्मीय अपघटन हुआ, इसका क्या हुआ, उष्मीय अपघटन। देखो ऑक्सीजन निकला कि नहीं भाई, देखना ऑक्सीजन निकला कि नहीं, क्या भाई, ऑक्सीजन निकला हुआ है, बिल्कुल निकला हुआ, निकला हुआ कि नहीं, देख लेना, देख लेना, दोनों से ऑक्सीजन निकला हुआ। ठीक है, इसका लवणों का उष्मीय अपघटन कराने के बाद प्राप्त कर सकते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपघटन द्वारा भी कर सकते हैं लोग, क्या कर सकते हैं भाई, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपघटन द्वारा भी करा सकते हैं। क्या करना, हाइड्रोजन पे जो पेरोक्साइड होता है उसको आप मैग्नीज डाइऑक्साइड जिसे कहते हैं, उसकी उपस्थिति में इसका अपघटन कराओगे, इसका अपघटन कराओगे तो ये ऑक्सीजन दे देता है और जल बना लेता है। क्या बनता है, जल में परिवर्तित हो जाता है और अपने अंदर से ऑक्सीजन गैस निकाल देता है। ठीक है, जो आपका क्या होता है, तीसरा लिखना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या लिखोगे भाई, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन। क्या लिखोगे इसमें, लिखोगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कराने पर क्या होता है भाई, उपस्थिति में कराने पर क्या होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन या डाई ऑक्सीजन का निर्माण होता है, डाई ऑक्सीजन का निर्माण होता है। क्या होता है, डाई ऑक्सीजन का निर्माण होता है। देखना कैसे होता है भाई, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ये तो जानते हो आप सभी लोग। क्या करना है, इसे MnO2 के उपस्थिति में रिएक्शन करा देने, इसकी अपघटन करानी, अपघटन होगा भाई, अपघटन होगा, क्या बनेगा, जल बनेगा, क्या बनेगा, जल बनेगा, प्लस में ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। क्या होगी, ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। बात समझिए, 2 से गुणा कर देना, लो भाई बराबर हो गया, बराबर हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सॉरी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 और 2 4 हो गया। बातें समझ में आई। इस तरीके से इसका अपघटन कराएंगे और काम बन जाएगा अपना। ठीक है, बातें समझ में आई भाई, बातें समझ में आई। क्या करना भाई, ऐसा काम करोगे ये हो जाएगा। इसको क्या करते हैं, महीन पीसते हैं, महीन पीसते तो ज़्यादा रिएक्शन करेगा। क्यों, क्योंकि इसका सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और इसके काम करने का तरीका बढ़ जाएगा। क्या होगा, अधिशोषण ज़्यादा कराएगा, यानी कि अपघटन ज़्यादा कराएगा। बातें समझ में, आप जानते हो पीछे पढ़ के आए हो कि क्या होता है, क्षेत्रफल बढ़ाने से, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने से वो रिएक्शन, उसकी अभिक्रियाशीलता बढ़ जाती किसी चीज़ की। और आपका जब आपको क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाना हो, किसी का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाना है तो उसे छोटे छोटे कणों के रूप में जितना ज़्यादा तोड़ोगे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा। बातें समझ में, इस तरीके से काम करेगा। क्या करेगा, इस तरीके से ये काम करने वाले हैं। ठीक है, बातें समझ में आई। चलो भाई आगे देख लेते हैं हम। सोडियम पेरोक्साइड से भी करा सकते हो। अब ऑक्सी अम्लों किससे करा सकते हो, कि नहीं, ऑक्सी अम्लों से और सोडियम पेरोक्साइड से भी करा सकते हो। ठीक है, तो भाई लिख लेना, यानी सोडियम पेरोक्साइड जो होता है ना, उसका जल अपघटन कराओगे। क्या कराओगे, सोडियम पेरोक्साइड का जल अपघटन कराओगे, तभी ये काम करेगा।
जल अपघटन देखना भाई, जल अपघटन है लेकिन वो जल अपघटन है, क्या है, जल अपघटन है, देखना। फोर्थ हेडिंग डालना भाई, फोर्थ आपका हेडिंग है, हेडिंग पड़ेगा जल सोडियम पेरोक्साइड का जल अपघटन। क्या होगा भाई, जल अपघटन। देखना भाई, सोडियम तो लिखोगे, सोडियम पेरोक्साइड का जल अपघटन कराने पर क्या बनता है भाई, क्या बनेगा आपका, सोडियम ऑक्साइड बनेगा और क्या निकल जाएगा, और आपका निकलेगा क्या भाई, ऑक्सीजन आपका निकल जाएगा। बातें समझ में, क्या निकलता है भाई, ऑक्सीजन आपका निकल जाता है। बातें समझ में, क्या हुआ भाई, बातें समझ में आई। अब क्या होता है भाई, सोडियम ऑक्साइड निकलेगा, क्या निकलेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। तो जानते हो भाई, जैसे कि ऑक्साइड बनेगा, अब ऑक्साइड जानते हो, सोडियम के ऑक्साइड जो होते हैं वो घुलनशील होते हैं। बातें समझ में आई। तो ये यहाँ पर आपको दिक्कत कर सकती है किसी का भी, यदि आप जल अपघटन कराते हो तो समझ लेना कि आपका यदि अपघटन पॉसिबल है और ऑक्सीजन निकल रहा है तो वो ऑक्साइड बना के छोड़ेगा, क्या करेगा, ऑक्साइड बना के छोड़ेगा। जैसे कि हम पेरोक्साइड का करते थे तो वहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्साइड निकलता था, हाइड्रोजन ऑक्साइड निकलता था कि नहीं भाई, बातें समझ में। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड बनेगा और सोडियम के ऑक्साइड जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, और वो फर्दर क्या होता है, हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाते हैं। किस में चेंज हो जाते हैं, हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाते हैं। बातें समझ में, वहीं की बात कर रहा है, यानी कि डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन क्या निकलेगा, सोडियम ऑक्साइड निकलेगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा। ठीक है, बातें समझ में, दो पद में भी करा सकते हो, एक भी पद में करा सकते हो। तो लिखोगे, लिख लेना भाई, सोडियम जल अपघटन कराने पर सोडियम ऑक्साइड व ऑक्सीजन का निर्माण होता है, परंतु सोडियम का ऑक्साइड क्या होता है भाई, सोडियम का ऑक्साइड जल में घुलनशील होता है, क्या होता है, घुलनशील होता है, जो तुरंत सोडियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जो तुरंत सोडियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, बात समझ में, क्या होता है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित होता है। देखना कैसे सोडियम पेरोक्साइड क्या होता है, Na2O2, सोडियम पेरोक्साइड हो गया भाई। बातें समझ में आई। क्या करना है, इसका जल अपघटन कराना है, क्या करना है, जल अपघटन कराना है, यानी कि जल डाल के इसका अपघटन कराना है। जल में डालोगे अपघटन हो जाएगा, इसका जल में डालोगे अपघटन हो जाएगा। क्या बनाएगा भाई, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा, O2 बनाएगा। अब ये सोडियम ऑक्साइड क्या होता है, जल में अपघटन, जल में क्या है, घुलनशील है, जल में बहुत ज़्यादा घुलनशील है। तो हम कह सकते हैं ये तुरंत किस में बदल जाएगा, NaOH, यानी हम ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते थे, क्या, Na2O2 प्लस में जल, और क्या कर सकते थे, NaOH प्लस में O2। बातें समझ में, इस तरीके से ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते थे, दोनों को मिला के, यानी दो पद में होती है, दोनों पद में मिला के एक रिएक्शन लिख सकते हो। तो आपके बुक में शायद
बुक उठाओगे, कभी कभी बुक उठाओगे या फिर कहीं देखोगे तो आपको शायद यही रिएक्शन कराई गई होगी, ठीक है, यही वाली रिएक्शन कराई गई होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता भाई ये वाला नहीं बनता, बनता है लेकिन देन फर्दर उसके बाद वो चेंज हो जाता है। क्या होता है? चेंज होता है। ये यदि घुलनशील नहीं होता ना तो ये क्या करता है? चेंज ना होता और इसमें बदलता ही नहीं, इसमें बदलता ही नहीं, तो फिर आपको ये वाली रिएक्शन लिखनी पड़ती है। बातें समझ में? इसलिए क्या है इसका फंडामेंटल बातें हैं भाई, वो समझ जाओ। क्या करना? फंडामेंटल बातें वो समझ जाओ। कक्षा 10 में भी पढ़े थे आपने, क्या आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा था? क्या करते हैं भाई, जब किसी भी धातु को जल में डुबाते हैं तो क्या करता है? पहले वो ऑक्साइड बनाता था, यदि उसका ऑक्साइड जल में घुलनशील होता है तो क्या होता है? ऑक्साइड बनाता है, यदि जल में घुलनशील होगा तो फिर से वो हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है। जैसे आपने उच्च क्रियाशील धातुएं पढ़ी थी, उसी के अंदर क्या होते हैं? सभी के सभी क्या होते हैं? ऑक्साइड में सभी के ऑक्साइड घुलनशील होते हैं और वो फर्दर क्या होते हैं भाई? तुरंत क्या कर लेते हैं? काम कर जाते हैं हाइड्रोक्साइड में। क्या होता है? हाइड्रोक्साइड बना के तैयार हो जाते हैं। बातें समझ में आई? वही बातें बताई जा रही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑक्सी अम्लों से। किससे? ऑक्सी अम्लों का अपघटन कराने पे क्या होगा? ऑक्सी अम्ल के बारे में जानते हो, जैसे H2SO4 हो गया भाई, ऑक्सी अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल हो गया, ये सभी क्या है? क्या है भाई? ऑक्सी अम्ल होते हैं। अब ऑक्सी अम्लों का जब अपघटन कराओगे तो वो भी ऐसा ही कुछ काम करेगा। क्या करेगा? वो ऐसा ही कुछ काम करने वाला है। बातें समझ में आई? चलो भाई इसको रफ कर लेते हैं, तो लिखना ऑक्सी अम्लों का अपघटन। क्या करते हैं भाई? ऑक्सी अम्लों का अपघटन पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? ऑक्सी अम्लों का अपघटन पढ़ते हैं। देखो ऑक्सी अम्ल का अपघटन जो झावा पत्थर के ऊपर कराया जाता है। क्या करते हैं? झावा पत्थर के ऊपर कराते हैं। हम क्या करते हैं? ऑक्सी अम्ल के सांद्र विलयन को हम क्या करते हैं? झावा पत्थर के ऊपर गिराते हैं, तो वहां से वो क्या करता है? आपका ऑक्सीजन गैस देता है। क्या देता है? ऑक्सीजन गैस निकाल देता है बाहर। बातें समझ में? उसी को क्या करना है? आपको राइट डाउन करना है। क्या करना है? उसी को राइट डाउन करना है। जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल होगा भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा तो SO2 निकालेगा। क्या निकालेगा? SO2 निकालेगा। यदि नाइट्रिक अम्ल होगा तो क्या निकालेगा भाई? नाइट्रिक अम्ल होगा तो आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकालेगा। क्या निकालेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकालेगा। बातें समझ में? उसी चीज़ को आपको क्या करना है भाई? लिख देना। क्या करना है? उसी चीज़ को आपको लिखना है। बातें समझ में? बातें समझ गया, ठीक है। चलो भाई लिखो, तो लिखोगे क्या? ऑक्सी अम्ल के सांद्र विलयन को झावा पत्थर ऑक्सी अम्ल के सांद्र विलयन को झावा पत्थर पर गिराने पर क्या होता है भाई? आपका झावा पत्थर पर गिराने पर क्या होता है? ये ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन का निर्माण करता है। क्या करता है भाई? निर्माण करता है। डाई ऑक्सीजन का निर्माण करता है। बातें समझ जाना भाई, बातें समझ जाना कैसे? देखो जैसे मेरे पास H2SO4 है। क्या है? H2SO4 है। बातें समझ में? इसे क्या करते हैं? झावा पत्थर पे गिराते हैं। क्या करते हैं? सांद्र है। क्या है ये भाई? सांद्र है। बातें समझ में? इसे झावा पत्थर के ऊपर गिराते हैं। झावा पत्थर के ऊपर गिराते हैं तो क्या बनता है भाई? यहाँ पर SO2 बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा और जल बन जाएगा। क्या बनेगा? जल बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं, यानी यहाँ पर क्या बन गया? आपका ऑक्सीजन बन के तैयार हो गया, ठीक है। बातें समझ में? इस तरीके से काम करेंगे। क्या करेंगे? इस तरीके से काम कराने वाले हैं। बातें समझ में आई? बातें समझ गए। अब इसी तरीके से भाई दूसरे के देख लेते हैं। नाइट्रिक अम्ल है, उसका भी सांद्र विलयन लेंगे। क्या देंगे? नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसका भी सांद्र विलयन लेते हैं। क्या लेते हैं?
सांद्र लेते हैं। अब इसे क्या करते हैं, इसे भी झावा पत्थर के पे गिराएंगे। क्या करेंगे, झावा पत्थर, झावा पत्थर पर गिराएंगे। ठीक है, अब इसे झावा पत्थर पे जैसे ही गिराते हो ना, तुरंत ऑक्सीजन वो मुक्त कर देता है। क्या करता है, ऑक्सीजन मुक्त करेगा। ये सल्फर डाइऑक्साइड है, क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी गैस है, वो आपका द्रव है। क्या है, द्रव है। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई। क्या करना भाई, इसे फिर गिराओगे तो ये क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होगा और क्या बनाएगा, O2 बनाएगा और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। क्या बनाएगा, जल बनाएगा। बातें समझ में। ये फिर आपका क्या, ऑक्सीजन बन के तैयार। क्या बना भाई, ऑक्सीजन बन के तैयार। यहाँ से भी ऑक्सीजन बना सकते हो, यहाँ से ऑक्सीजन निकाल सकते हो। ठीक है, बातें समझ में आई। इस तरीके से काम कराओगे, इस तरीके से काम कराओगे। एक और काम भाई, जल अपघटन करा के भी कर सकते हो। क्या करना, विद्युत का जल का विद्युत अपघटन करा के भी कर सकते हो। करते हो कि नहीं भाई, जल को क्या करोगे, डाल के एक एनोड एक तरफ एनोड बनाना, एक तरफ कैथोड बनाना। क्या होगा, आपका एनोड से ऑक्सीजन गैस निकलेगी और कैथोड से हाइड्रोजन गैस निकल के तैयार हो जाएगी। क्या होगी, हाइड्रोजन गैस निकल के तैयार हो जाएगी। बातें समझ में आई। इस तरीके से इसको क्या करना भाई, राइट डाउन कर लेना। क्या करना है, लिख लेना है। बातें समझ में आई। ठीक है, बातें समझ में आ गई है आपको। ठीक है, थोड़ा सा आप क्या करना भाई, इसको लिख लो। क्या करो, इसको लिख लो। बातें समझ में आई, इसको लिख लो। फिर आगे हम बात करते हैं भाई। अब हम बात करेंगे किसको, किसकी बात करेंगे, अब हम बात करने वाले हैं जल अपघटन का। क्या करना है, जल अपघटन कराना है भाई। किसका कराना है, आपका अम्ल का जल का कराना है। किसका कराना है, जल का विद्युत अपघटन कराना है। विद्युत अपघटन तो जानते ही हो भाई। क्या करना, एक क्या बनाओगे, इलेक्ट्रोड बनाओगे, उसके अंदर डालोगे, काम हो जाएगा भाई। काम हो जाएगा। बात समझ में आई, बातें समझ में आ गई आपकी। ठीक है, बात समझ गए। चलो भाई, अब लिख लेना। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है, वो जो भी बनेगा आपका, चौथा पाँचवा जो भी छठा बना, जो भी बना होगा, ठीक है, उसको लिख लेना, जो भी बनेगा। क्या करना भाई, जल का विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। आप तो जानते हो भाई विद्युत अपघटन कैसे करा जाता है। तो लिखोगे, लिख लेना, फिर मैं समझा दूंगा इसको। क्या करूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, तो लिखोगे, जल का विद्युत अपघटन कराने पर, विद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर ऑक्सीजन गैस व कैथोड पर क्या करना भाई, आपको कैथोड पर क्या लिखा जाता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या होती भाई, निकलती है। बातें समझ में, देख लेना कैसे देख लेना। देखो, आपको क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बना लेना। थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेना, फिर से रिएक्शन में उधर दिखा देता हूँ। इधर स्ट्रक्चर बना देता हूँ, उधर रिएक्शन दिखा लेना आप लोग। ठीक है, ये मेरे पास है और मैंने कोई बैटरी बनाया। ठीक है, एक बैटरी बनाया मैंने, और इस पर क्या किया मैंने, मैंने एक इलेक्ट्रोड डाला। क्या डाला, इलेक्ट्रोड डाला। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रोड मैंने इधर डाला। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रोड मैंने इधर डाला। ठीक है, इसको थोड़ा मैं रफ कर सकता हूँ, लिख लेना भाई, लिख लेना। मैं इसको थोड़ा से रफ कर रहा हूँ। ठीक है, इसको लिख लेना आप लोग, मैं इसको थोड़ा से रफ कर रहा हूँ। ऑक्सीजन गैस है, ध्यान देना, ऑक्सीजन गैस है, आप लोग लिख लेना, इसको राइट डाउन कर लेना। ठीक है, इसको क्या करना भाई, आप एक बैटरी से जोड़ देना। क्या हो रहा, एक बैटरी से जोड़ देना। इस बैटरी से जोड़ देना आपको। अब इसके अंदर क्या भरना भाई, आपको जल भर लेना। क्या भर लेना है, जल भर लेना है। देख लेना। ठीक है, इसको पूरा पैक किया गया है। इधर से क्या करेंगे, इधर से क्या करेंगे, ये वाला अपना एनोड है, ये एनोड है। ठीक है, यानी धनात्मक, और इधर क्या है, कैथोड है। क्या भाई, कैथोड है, और ये ऋणात्मक है। बातें समझ में, ऋणात्मक है।
ठीक है। अब क्या करना भाई, इस पे क्या करेंगे, इस पे जैसे ही आप विद्युत धारा दोगे इधर से बैटरी से जैसे आप विद्युत धारा दोगे, ये क्या करेगा, इधर से इसके अंदर से जल होगा H2O होगा, इसमें क्या करोगे, विद्युत दोगे, विद्युत धारा दोगे तो ये क्या करेगा, टूटेगा और H2 बनेगा और क्या बनेगा, O2 बन जाएगा। क्या बनेगा, H2 और A2। ये कैथोड पर होगा, किस पे, कैथोड। अभी मैं दिखा रहा हूँ कैसे हो रहा है, ठीक है। कैथोड और ये क्या है, एनोड, ठीक है। ये एनोड से निकलती, ये कैथोड से निकलती, ये बातें हो गई। अब देखना भाई, जैसे विद्युत धारा दोगे तो इसके अंदर ये क्या बनेगा, H+ बनेगा। अब जानते हो H+ बनेगा, क्या बनेगा, H+ बनेगा और OH- बनेगा। क्या बनेगा, OH- बनेगा। अब एक बात बताना, यदि ये प्लस है तो किधर भागेगा, ये प्लस है तो किधर भागेगा, अपने से विपरीत वाले को देखेगा। किसको देखेगा, अपने से विपरीत वाले को, कि समान वाला देखेगा तो क्या करेगा, इधर धनात्मक है भाई, इधर क्या है धनात्मक, इधर क्या है ऋणात्मक है। अब इसको हाइड्रोजन यहाँ पे बना तो इधर जाने की कोशिश करेगा तो ये पूरा रॉड क्या अपना धनात्मक है, जाएगा नहीं जाएगा, क्यों, धनात्मक आप एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। लेकिन ये वाला क्या करेगा, इधर भागेगा। क्या करेगा, इधर भागेगा। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके, हाइड्रोजन प्लस और हाइड्रोजन प्लस मिलके क्या बनाते हैं भाई, क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं इसको। इधर से जो इलेक्ट्रॉन मिला हुआ है अब क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है और ये H2 बना के तैयार हो जाते हैं। तो बने किसके ऊपर, ये कैथोड के ऊपर ही बनेंगे ना, कैथोड के ऊपर ही बनेंगे ना। कैथोड के ऊपर बनेंगे तो कहाँ से निकलेंगे, कैथोड से निकलेंगे, ठीक है। जो ये बचा, ये ऑक्सीजन का गैस का निर्माण करता है और ये ऋणात्मक है तो किधर भागेगा, इस धनात्मक की ओर भागेगा और इस एनोड से निकल के तैयार हो जाएगा। क्या होगा, एनोड से निकल के तैयार होगा। तो इसको भाई क्या करना, राइट डाउन कर लेना, लिख लेना। बातें समझ में, इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। बातें समझ गए हो, ठीक है। अब भाई बात करते हैं इनके भौतिक गुण की। किसकी बात करते हैं, भौतिक गुण की। अब गुणों की बात कर लेते हैं भाई, इनके गुणों की बात करते हैं। ये तो बनाने की विधि थी, क्या थी भाई, आपको बनाने की विधि थी, ठीक है। अब भाई बात कर लेते हैं इनके गुणों की, बात कर लेते हैं कि भौतिक गुण क्या क्या हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं भाई, भौतिक गुण क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो आप जानते हो ऑक्सीजन के बारे में, ये क्या होता है, रंगहीन होता है और स्वादहीन होता है और पारदर्शी होता है। क्या होता है, पारदर्शी गैस है। बातें समझ में, जो आर पार दिख सकती है कि नहीं भाई, बिल्कुल दिख सकती है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, क्या, पारदर्शी गैस है। बातें समझ में, क्या है भाई, गैस है। यदि हम बात करते हैं इनके 3 समस्थानिक होते कि नहीं, C16 O16 O17 और O18 3 समस्थानिक होते कि नहीं भाई, जिनका अनुपात क्या होता है 10⁴ संबंधे 1:8 होता है। क्या होता है, 10⁴ संबंधे 1:8 होता है। बातें समझ में भाई, चलो भाई लिख लो। लिखोगे क्या, लिखना भाई, देखना पहला लिख लेना, भौतिक गुण, सब पूरा मिट कर दो भाई। लिखोगे गुणधर्म में, गुणधर्म ऑक्सीजन के डाई ऑक्सीजन के गुणधर्म, ठीक है। उसमें पहला लिखना है आपको, क्या लिखना है, भौतिक गुण। क्या लिखना है, भौतिक गुण। पहला लिखना है भौतिक गुण। दूसरा हम देखेंगे रासायनिक गुण। बातें समझ में, क्या देखना, पहले भौतिक गुण देखना, उसके बाद हम क्या देखेंगे, रासायनिक गुण देखेंगे। भौतिक गुण में पहला देखना भाई, पहला देखना क्या होता है भाई, तो लिखोगे क्या, रंगहीन, रंगहीन, गंधहीन, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, स्वादहीन, एक पारदर्शी, पारदर्शी गैस होता है।
क्या होता है, पारदर्शी गैस होता है। बातें समझ में आई? ये तो बातें सब लोग देखे हो, ऑक्सीजन के बारे में सब लोग जानते हो, क्या होता है ऑक्सीजन के बारे में, ये सारी चीज़ें जानते हो। कोई स्वाद होता है नहीं, कोई गंध होता है नहीं, कोई रंग होता है नहीं, ये यानी कि पारदर्शी क्या होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है, दूसरी बात लिखोगे, यह वायु से भारी होता है। क्या होता है, वायु से भारी, वायु से भारी होता है। ठीक है, बातें समझ में क्या है भाई, वायु से ये भारी होता है, ये पहली बात समझ लेना। वायु हल्की होती है इसके अपेक्षा, ऑक्सीजन के अपेक्षा। ठीक है, बातें समझ में, ऑक्सीजन के अपेक्षा वायु क्या होती है, हल्की होती है। वायु की जो अन्य गैसें होती है वो सारी हल्की होती है। बातें समझ में, इस तरीके से बात करेंगे। इनकी समस्थानिक की बात कर लेते हैं, लिखोगे तीसरा, इनके 3 समस्थानिक होते हैं। क्या लिखोगे, इनके 3 समस्थानिक होते हैं। 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से बाती भाई, ओ क्या होता है, 8 होता है ना, 8 होता है, 16 होता है, और ओ 17 8 होता है, और क्या होता है भाई, ओ 18 और 8 होता है। बातें समझ में, इस तरीके से 3 समस्थानिक होते हैं। जो 10⁻⁴ संबंधे 1 संबंधे 8 के अनुपात में होते हैं। बातें समझ में क्या होते हैं भाई, अनुपात में होते हैं। ठीक है, ये बातें हो गई भाई, इनकी ये बातें हो गई, यानी कि क्या हुआ भाई, ये इनके 3 समस्थानिक होते हैं। कौन है, 16 17 और 18 होते हैं। एक बात समझ लेना, सिर्फ हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं उन्हीं का नाम रखा गया है। क्या है, उन्हीं का नाम रखा गया भाई, किसी का भी नाम नहीं रखा गया है। जितने भी समस्थानिक होते हैं किसी भी समस्थानिक का नाम नहीं रखा गया, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के समस्थानिक का नाम रखा गया। पहले का रखा गया प्रोटियम या हाइड्रोजन भी कह सकते हो, प्रोटियम, दूसरे का ड्यूटेरियम और तीसरे का टाइटेरियम होता है। क्या होता है, दूसरे का ड्यूटेरियम और तीसरे का टाइटेरियम होता है। बातें समझ में, इस तरीके से बाकी किसी का भी नाम नहीं रखा गया, इसलिए इसका नाम कुछ नहीं है, बस यही है, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। बातें समझ में, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। जैसे कार्बन के 3 होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। नाइट्रोजन के होते हैं 14 15 होते हैं। ठीक है, सॉरी 14 15 होते हैं। इनकी बात करते हैं, ऐसे भाई बात करेंगे। ठीक है, बातें करेंगे। बातें समझ में आई? तो क्या बात करेंगे भाई, अब इनकी बात कर लेते हैं। यदि हम बोलेंगे विलेयता देख लेते हैं, इनके क्या करेंगे, चौथी पॉइंट देख लेते हैं इनकी विलेयता। यदि जल में विलेयता देखोगे तो क्या होता है भाई, जल में घुलते हैं कि नहीं ऑक्सीजन, घुलते हैं। इसीलिए तो भाई ऑक्सीजन के अंदर क्या होते हैं, जितने भी आपके जली जीव जंतु हैं, जली जीव जंतु वो ऑक्सीजन ले पाते। क्यों, क्योंकि ये कम मात्रा में ऑक्सीजन वहाँ पे घुली होती है। इसलिए देखते हो आपका पानी में आप सांस नहीं ले पाते, क्यों नहीं ले पाते हो। प्लस में क्या होता है, पानी में वो लोग क्या होते हैं, क्या कहते हैं, मछली हो गया, फेफड़े से जो कि सांस लेती है, बायो वाले जानते होंगे, क्या जानते होंगे, बायो वाले इस बात को जानते होंगे कि मछली जो होती है वो फेफड़े से सांस लेती है। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, तो ये बातें जानते हैं। वो कहाँ से लेती है भाई, ऑक्सीजन ही लेती है। क्या लेती है, ऑक्सीजन ही लेती है, बस वो थोड़ी सी कम मात्रा में होती है, जो कि हम नहीं ले पाते, अंदर जाने के बाद हम नहीं ले पाते। ठीक है, तो लिखोगे, चौथी पॉइंट लिख लेना, यह जल में अल्प विलेय होते हैं। क्या होते हैं, जल में अल्प विलेय होते हैं। बातें समझ में, इस तरीके से बात करेगा, इस तरीके से बात करेगा। आगे की बात करते भाई, ऊपर मैं लिखता हूँ, इसको बात लिखता हूँ। यदि मैं बात करूँ इनके क्वथनांक की, ऐसे बात करूँ क्वथनांक की, तो कितना होता है भाई इनका वायु का, यदि क्या कहोगे, इनकी मैं क्वथनांक की बात करूँ तो ये पहले हल्के कलर का, नीले कलर का होते हैं। क्या होते हैं, जिनका क्वथनांक क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ भाई, इसको मैं ऊपर करके लिख रहा हूँ। ठीक है, देखना, पांचवी पॉइंट लिखना भाई, लिखना, कम
कम ताप व उच्च दाब पर यह हल्का नीला, ठीक है, जिनका क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक लिख लेना, क्वथनांक -183 डिग्री। कितना होता है? -183 डिग्री। जब कम ताप लगाओगे, उच्च दाब लगाओगे, तो जब हल्का नीला क्या होगा? क्या होगा? हल्का नीला होगा। तो हम कहते हैं द्रव, हल्का नीला द्रव के रूप में होता है। ये द्रव के रूप में करोगे तो क्या होगा? हल्का नीला होगा, ठीक है। उस समय इसका क्वथनांक कितना होता है भाई? 183 होता है। क्या होता है? 183, -183 डिग्री होता है, ठीक है। बाद में ये हल्का क्या हो जाता है? हल्का नीला ठोस हो जाता है। क्या हो जाता है? ये द्रव है। फिर क्या करोगे? इसे और दबाओगे, इसका टेम्परेचर और कम करोगे, उच्च दाब लगाओगे, तो क्या होगा? बाद में लिखोगे, बाद में नीला, हल्का नीला ठोस, जिनका क्वथनांक है भाई, क्वथनांक है BP, कितना है? -209 डिग्री। कितना? -209 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। बातें समझ में? इनका जब इतना हो जाता है, बाद में हल्का नीला ठोस के रूप में होता है। क्या होता है? होता है, ठीक है। यदि आप ऑक्सीजन क्या करोगे भाई? ताप क्या करोगे? कम करोगे, टेम्परेचर को कम करोगे, और क्या करोगे? प्रेशर को हाई करोगे। प्रेशर को हाई करोगे तो ये क्या बदल जाते हैं? द्रव के फॉर्म में बदल जाते हैं। किसमें? द्रव के फॉर्म में हो जाते हैं। द्रव के फॉर्म में होंगे, और द्रव होगा तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उस समय इसका कितना होता है? -183 होता है। कितना? 183 होता है। फिर इसी को और दाब कम, इसका ताप और कम करोगे तो क्या होता है? ये ठोस हो जाता है। क्या हो जाता है? ठोस हो जाता है। जिसका इसका जो कलर होता है वो हल्का नीला, इसका भी कलर होता है हल्का नीला। ये जब ठोस होता है उस समय इसका जो होता है टेम्परेचर उतना -209 डिग्री होता है। कितना होता है? 209 डिग्री होता है। बातें समझ में? इस तरीके से बात कर लेंगे भाई, इस तरीके से बात कर लेंगे, ठीक है। तो इनके बदल जाता है। क्या होता है? होता है या बदल जाता है? हल्का नीला में बाद में होता है, ठीक है। वो बदल जाता है, ऐसे लिखो, बदल जाता है। बदल जाता है, होता है एक ही बात है भाई, ठीक है। क्या है ना कि देखो, अब होता है मतलब क्या है? इसका बाद में ये हल्का नीला, यानी टेम्परेचर और ज़्यादा कम किया आपने, और ज़्यादा कम किया तो पक्की बात है बदलने वाला तो है, ये बदलने वाला तो है। यानी कि उसमें आएगा किसमें? ठोस में हो जाएगा। किस में बदल जाएगा? ठोस में बदल जाएगा। ये बातें हो गई भाई, भौतिक गुण इनके खत्म हो गए। आपके 5 भौतिक गुण इनके हो चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनकी रासायनिक गुण के, कि ये रासायनिक अभिक्रिया किससे किससे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किससे किससे रासायनिक अभिक्रिया कर सकते हैं, उन्हीं की बात करेंगे। क्या करेंगे? इनके रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे, ठीक है। यानी कि हम रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। क्या देखेंगे भाई? गुणधर्म देखेंगे, ठीक है भाई। बात समझ में आई? चलो भाई आगे देखते हैं इनका। फिर इसका देखो 2 ही चीज़ बची है, अब इसको हम फटाक से ख़त्म करेंगे और ये पूरा का पूरा डाई ऑक्सीजन आज ख़त्म कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे भाई? डाई ऑक्सीजन पूरा ख़त्म कर देंगे। ये आज का उपयोग भी इसका इसी में इंक्लूडेड है। क्या है? उपयोग भी इसी में इंक्लूडेड है आपका आज के लेक्चर में, ठीक है। उपयोग, रासायनिक गुण, सब कुछ खत्म होगा आज। चलिए भाई आते हैं, बात करते हैं अब रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। पहले तो एक बात समझ लेना, जो ऑक्सीजन होता है ना, डाई ऑक्सीजन होता है ना, वो क्या होता है? रासायनिक रूप से बहुत ही कम क्रियाशील होता है। क्या होता है? कम क्रियाशील होता है। क्यों? इसके अंदर डबल बॉन्ड है, जैसे नाइट्रोजन होता है वो भी कम, और भी कम क्रियाशील होता है। क्यों? उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तोड़ना थोड़ी मुश्किल हो जाती है, यानी उसकी जो बंध वियोजन ऊर्जा है बहुत ही ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर क्या भाई? ऑक्सीजन का क्या है? डबल बॉन्ड है, तो इसको भी तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसकी भी बंध वियोजन ऊर्जा थोड़ी सी ज़्यादा होती है, यानी कि ये थोड़ा से सामान्य रूप से अभिक्रिया नहीं करती। क्या करती? सामान्य रूप से अभिक्रिया नहीं करती है। बातें समझ में? क्या होती है? सामान्य रूप से कम क्रियाशील होती है। तो लिखोगे डाई ऑक्सीजन की
बंद वियोजन ऊर्जा अधिक होने की वजह से बंद वियोजन अधिक होने की वजह से यह सामान्य रूप से कम क्रियाशील होता है। ठीक है, क्या होता है भाई? कम क्रियाशील होता है। बातें समझ में? परंतु टेम्परेचर बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर क्रियाशीलता बढ़ती है। क्या होती है? क्रियाशीलता बढ़ती है। यदि मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से मिलते हैं। क्या होता है? कुछ इस तरीके से मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से भाई मिलते हैं, इसलिए इनका क्या डबल बॉन्ड है। इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, यानी इसका पाई एक होता है, एक सिग्मा और एक पाई होता है। ठीक है, तो इसको तोड़ना थोड़े से मुश्किल हो जाता है। क्या होता है भाई? तोड़ना थोड़े से मुश्किल हो जाता है, इसलिए क्या होता है? थोड़े से क्रियाशील हो जाता है, थोड़े कम क्रियाशील हो जाता है। लेकिन ऑक्सीजन से ज़्यादा क्रियाशील होगा। क्या होगा? सामान्यतः वो ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो उसको तोड़ना और भी ज़्यादा मुश्किल होगा, इसलिए वो थोड़ा से बहुत ही कम क्रिया करता है। इसलिए हम विकृत गंधिता में मतलब कि खाने को बचाने के लिए पैकिंग करते हैं तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे। ठीक है, खाने के चिप्स, जैसे चिप्स हो गए, कुरकुरे, आपका ये जो भी पैकेट आते हैं जिसमें देखते हो गैस भरी होती है। क्या होती है? गैस भरी होती है, यानी कि उसके अंदर नाइट्रोजन भरी होती है। क्यों? क्योंकि वो सामान्यतः रिएक्शन नहीं करती है, ऑक्सीजन भी नहीं करती है, लेकिन क्या करती है? कुछ दिन बाद कर लेती है। क्या करती है? 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद वो 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बाद, 10 घंटे बाद वो कर लेगी। ठीक है, लेकिन उससे कम क्रियाशील होती है। क्या होती है? इससे थोड़ी सी ज़्यादा क्रियाशील होती है नाइट्रोजन, इसलिए हम नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की अपेक्षा। बातें समझ में आई? चलो भाई, तो हम इसमें बात करेंगे रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो रासायनिक गुणधर्म के साथ यदि हम बात करें तो फिर देख लेते हैं भाई क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे, यदि दहन की बात करते हैं। पहला यदि हम बात करते हैं दहन की बात करें, पहला दहन की बात करें तो दहन हो सकता है क्या? तो लिखोगे ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती है परंतु खुद नहीं जलती है। क्या होता है? खुद नहीं जलती। बातें समझ में क्या होता है भाई? ऑक्सीजन क्या होती है? जलाने में सहायक होती है परंतु खुद नहीं जलती, यानी कि दहन इसका नहीं हो सकता, दहन इसका नहीं होने वाला। बातें समझ में आई? अब आगे बात करते हैं भाई लिटमस पेपर के, देख लेते हैं भाई लिटमस पेपर के साथ अब क्या देख लेते हैं। लिटमस पेपर के साथ दूसरा देख लेना भाई, लिटमस पेपर के साथ देखो क्या करता है। यदि लिटमस करने के साथ मतलब समझते हो, लिटमस के करने के साथ मतलब है यदि वो नीले को लाल कर देता है, यानी अम्ल होगा, लाल को नीला कर देता तो क्षारी होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करता ये, ऑक्सीजन उसके ऊपर कोई क्रियाशील यानी कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो लिखोगे दूसरा लिटमस सात क्रिया, लिखोगे ऑक्सीजन को लिटमस से गुजारने पर कोई प्रभाव नहीं होता है, होता है। ठीक है,
यानी कि वो रिएक्शन नहीं करती, यानी कि लिटमस के साथ, यानी कि यह कोई क्रियाशील नहीं होती, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं होता है। बातें समझ में, इस पर कोई अभिक्रिया नहीं होने वाली। यदि हम बात करें धातुओं के साथ अभिक्रिया, क्या करेंगे भाई, धातुओं के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या लिखोगे, तीसरा लिखोगे धातु के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ अभिक्रिया देख लेते हैं भाई, धातु के साथ अभिक्रिया कैसी होती है। धातु के साथ ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगा भाई, धातु ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है। उसके साथ साथ कुछ धातु परऑक्साइड भी बना लेते हैं, कुछ धातु परऑक्साइड, जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ होगा भाई, नाइट्रोजन भी परऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें परऑक्साइड में भी परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो मेनली हमें ऑक्साइड पर ही देखना है, ठीक है। तो लिखोगे डाई ऑक्सीजन क्या धातु के साथ अभिक्रिया करके उचित ऑक्साइड बनाता है। क्या करता है भाई, उचित ऑक्साइड बनाता है। उचित ऑक्साइड का मतलब समझते हो, उचित ऑक्साइड का मतलब समझते हो। उचित ऑक्साइड का मतलब होता है कि जो प्रिफर करेगा, वो जैसा प्रिफर ऑक्साइड करेगा वही ऑक्साइड वो बनाएगा। मतलब कि जैसे वो सोडियम के साथ अभी क्या कर रहा है, तो वो सोडियम ऑक्साइड भी बना सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम परऑक्साइड भी बना सकता है, ठीक है। सोडियम परऑक्साइड भी बनाएगा और ऑक्साइड भी बनाएगा। तो जैसा ऑक्साइड मतलब उचित वो समझे, जैसा उचित वो ऑक्साइड समझे, ठीक है। जो जैसा वो आप कंडीशन जैसा पैदा करोगे वैसा वो ऑक्साइड बनेगा। तो मैं कोई प्रेफर नहीं कर रहा हूँ कि ये वाली ऑक्साइड बनेगी, ये डाइऑक्साइड बनेगी या डाइऑक्साइड बनेगी या फिर वो ट्राइऑक्साइड बनेगी, क्या बनने वाली वो बातें बाद में करेंगे वहाँ पे कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। बात समझ भाई, ऑक्साइड बनाता है तथा कुछ धातु परऑक्साइड भी बनाते हैं, परऑक्साइड भी बनाते हैं, ठीक है। जैसे की बात करें तो क्या करोगे भाई, जैसे कि मैं बात करूं तो क्या कहोगे, जैसे ये सोडियम है, क्या है, सोडियम है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा भाई, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। हो सकता है वो परऑक्साइड भी बनाए, क्या बनाए, परऑक्साइड भी बनाए। तो हमें ऑक्साइड देखना, तो थोड़े से देख लेते हैं, परऑक्साइड भी बना सकता है, ठीक है। बात समझ में आई। जैसे ये मैग्नीज है, क्या भाई, मैग्नीशियम है, O2 से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, MgO बनाएगा। क्या बनाएगा, MgO बनाएगा। बातें समझ में, इस तरीके से अभिक्रिया कराएंगे, क्या करेंगे, इस तरीके से अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है, ठीक है। और जैसे लिखोगे भाई, उत्कृष्ट गैसें कुछ होती है, जो उत्कृष्ट गैसें मतलब समझते हो, प्लेटिनम हो गया आपका, और आपका गोल्ड हो गया, ये सभी रिएक्शन नहीं करती। क्या करती, ये सभी रिएक्शन नहीं करती। ये तो शायद छोटी सी बात है भाई, आप तो कक्षा 10 में से पढ़ते आ रहे हो, 9 से कक्षा 10 से ही पढ़ते आ रहे हो कि भाई वो जो उत्कृष्ट गैसें होती है उससे ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं करती, ठीक है। बातें समझ में, ये सारी चीज़ें तो आप बहुत ही पहले से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। वो तो सारी चीज़ें जितनी अभी तक बताई गई ना, सारी चीज़ें आप कक्षा 10 से ही पढ़ते आ रहे हो, इसमें रिएक्शन वाले में, ठीक है। कोई नई चीज़ नहीं है, जो यही एक ही तो रिएक्शन किया अभी तक, ठीक है। वह सभी तो कोई प्रभाव ही नहीं डालते थे, ठीक है। बात समझ गए। चलो भाई आगे की बात करते हैं। चलिए भाई आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे इनके यौगिकों के साथ अभिक्रिया। क्या करेंगे भाई, यौगिकों के साथ अभिक्रिया देखेंगे, यौगिकों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ठीक है। चलिए भाई ठीक है, चलिए हम देखते हैं यौगिकों के साथ अभिक्रिया। क्या करना है भाई, अब हमें दूसरा देखना है यौगिकों के साथ अभिक्रिया। जो भी आए यौगिकों के साथ अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीजन जो अभिक्रिया है, ऑक्सीजन की अभिक्रिया किसी यौगिक से कराओ, किसी यौगिक से कराओगे। तो पहला लिख लेना भाई, पहला लिख लेना। आप क्या लिखोगे, पहला ही लिख लेना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो देखो क्या बनता है, क्या बनने वाला है आपका, ठीक है।
हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो लिखोगे हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। जो ऑक्सीजन है ना उसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराओगे तो हमें देखना भाई क्या बनने वाला है, ये क्या बनने वाला है। बातें समझ में आई? तो क्या बनेगा वो देख लेना। तो क्या करोगे, तो लिखोगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर क्या बनता है भाई, जल व क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। क्या होता है भाई, इसका निर्माण होता है। बातें समझ में? क्या करना है, HCl है आपके पास है, इसकी रिएक्शन किससे कराओगे, ऑक्सीजन से कराओगे। ये क्या बना लेता है, जल बना लेता है और क्या बनाता है, Cl2 गैस बाहर निकाल देता है। बातें समझ में? इस तरीके से बात करेंगे। क्या करेंगे, इस तरीके से बात करेंगे। ये क्लोरीन गैस है भाई, आपका क्या करता है, निकल जाता है, सॉरी क्लोरीन गैस आपका निकल जाता है और बचता है क्या आपके पास, क्या बचता है भाई, क्या बचता है भाई, आपका पास बचता है H2O जल। और ये अभिक्रिया जो होती है किसी न किसी उत्प्रेरक के साथ कराई जाती है। क्या करती है, किसी उत्प्रेरक के साथ, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ कराते हैं। किसके साथ, क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। क्यूप्रिक क्लोराइड का भाई क्या है, अब गर्म करेंगे, ठीक है। बातें समझ, क्यूप्रिक क्लोराइड का मतलब क्या, कॉपर+2 में, किसमें, कॉपर+2 में, यानी कि CuCl2 हो जाएगा। क्या होगा, CuCl2 होगा। यदि क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस बोलता है, क्यूप्रस क्लोराइड, तो CuCl हो जाता है। क्या होता है, CuCl हो जाता है। बातें समझ में, यहाँ पर क्यूप्रिक बोला तो CuCl2 हो जाएगा। बातें समझ में? इस तरीके से रिएक्शन कराओगे, क्लोरीन गैस निकल जाएगी। पहली रिएक्शन भाई, ये क्या कराओगे, पहली रिएक्शन है। इसके साथ यौगिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अब कोई ना कोई यौगिक है, क्या है, ये आपका यौगिक है। बातें समझ में? इसके साथ अब क्या कराएगा, हम अमोनिया के साथ अब क्या कराएं, तो अमोनिया के साथ अब क्या कराएं, तो लिखना भाई, आप लिख लेना, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, अमोनिया के साथ अभिक्रिया, ठीक है। बातें समझ में आई? तो लिख लेना, बी पार्ट लिखना है इसका, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। छोटे छोटे रिएक्शन भाई, छोटे छोटे रिएक्शन है, आप तो सभी जानते ही हो, सारी बात जानते हो, ठीक है। अमोनिया के साथ कराते हैं तो ये भाई निकाल लेता है, अपना जल बनाता है और नाइट्रोजन गैस बनाती है। क्या बनाती है, नाइट्रोजन गैस भी बनाती है, ठीक है। लिखोगे अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तो लिखोगे भाई अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्सीजन अमोनिया NH3 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है भाई, नाइट्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है, नाइट्रोजन गैस बनाता है। नाइट्रोजन गैस का निर्माण करता है। क्या करता है भाई, नाइट्रोजन गैस का निर्माण करता है। जैसे भी बात करें भाई, जैसे बात करें, क्या हुआ, NH3 हुआ और क्या हुआ, ऑक्सीजन दे दिया आपने, क्या बनाएगा भाई, N2 गैस बनाएगा और जल बना के कर देगा तैयार। क्या करेगा, जल बना के तैयार कर लेना। अब बैलेंस करते रहना भाई, बैलेंस करते रहना। बातें समझ में? इस तरीके से लिखोगे। क्या करोगे, इस तरीके से हो गया अमोनिया के साथ अभिक्रिया। क्या करेंगे, अमोनिया के साथ अभिक्रिया हो गया। बातें समझ में आई भाई? अभी क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं भाई, इसी को क्या करोगे, अभी यही बात हो गई भाई। अब इन्हीं को हम क्या करते हैं भाई, अब इन्हीं को सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया देख लेते हैं। क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया देख लेते हैं, ठीक है। लिखो क्या लिखोगे, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया लिख लेना भाई। अब ये हो गया आपका, हो गया, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ रफ।
देख लेना भाई, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ऑक्साइड, ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। देखना तो क्या लिखोगे भाई, लिखोगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या डाई ऑक्सीजन बात एक ही है। ऑक्सीजन सल्फर डाई ऑक्साइड, ऑक्साइड सल्फर डाई, ऑक्सीजन सल्फर डाई ऑक्साइड, क्या लिखोगे भाई, ऑक्सीजन, ऐसे लिखो एक मिनट, ऑक्सीजन प्लेटिनम, प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में, उपस्थिति में क्या करता है भाई, उपस्थिति में सल्फर डाई ऑक्साइड से अभिक्रिया करके, क्या बनाता है भाई, क्या बनाता है, ये किसका निर्माण करता है, सल्फर का निर्माण करता है। सल्फर और क्या बनता है, जल बना के तैयार कर देता है। क्या करता है भाई, सल्फर और ऑक्सीजन बना के तैयार कर लेता है। क्या करता है भाई, सल्फर के साथ अभिक्रिया, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनाएगा, आपका सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा भाई, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनाएगा, सल्फर ट्राई यानी ऑक्सीजन का ऐड हो जाता है। क्या होता है यहाँ पर, यानी कि ये सभी सभी ऑक्सीकारक का काम कर रहे हैं कि नहीं। अब क्या करके सल्फर ट्राई का निर्माण करता है। ठीक है, देखना जैसे देखना भाई, देखना कैसे करता है। SO2 है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा, ऑक्सीजन का ऐड हो जाता है तो क्या बनेगा, SO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, SO3। इसी को कहते हैं सल्फर ट्राई ऑक्साइड। क्या कहते हैं, सल्फर ट्राई ऑक्साइड कहते हैं। किसकी उपस्थिति में होता है भाई रिएक्शन, ये किसकी उपस्थिति में होता है, प्लेटिनम की उपस्थिति, प्लेटिनम धातु के उपस्थिति, यानी है कि प्लेटिनम धातु यहाँ पर उत्प्रेरक का काम कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, उत्प्रेरक का काम कर रहा है, उसकी उपस्थिति में ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड बना के तैयार कर लेता है अपने अंदर से। ठीक है, बातें समझ भाई, इस तरीके से इनकी रिएक्शन होती है भाई। ठीक है, इनकी रिएक्शन इस तरीके से होती है। ठीक है, अब भाई बात करते हैं स्टेनस क्लोराइड के बारे में। ठीक है, स्टेनस क्लोराइड, आपको स्टेनस क्लोराइड बोला गया तो इसका मतलब समझ जाना, इसका मतलब समझ जाना है कि स्टेनियम जो स्टेनियम है वो +2 में क्या है, +2 में है। स्टेनस का मतलब +2 में और स्टैनिक का मतलब था +4 में। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेनस क्लोराइड बोला जा रहा है तो आप समझ जाना, क्या करना, आप समझ जाना। ठीक है, चलो भाई आगे लिखते हैं स्टेनस क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट लिखना स्टेनस क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, स्टेनस क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, तो क्या लिखोगे भाई, स्टेनस क्लोराइड जो होता है वो अम्ल की उपस्थिति में क्या करेंगे, अम्ल की उपस्थिति में क्या होता है भाई, क्या देता है, स्टैनिक क्लोराइड और जल बनाता है। क्या बनाता है, स्टैनिक क्लोराइड और जल बनाता है। ठीक है, लिखोगे स्टेनस क्लोराइड अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या करता है भाई, स्टैनिक क्लोराइड बनाता है। क्या होता है, स्टैनिक क्लोराइड बनाता है।
स्टैनस क्लोराइड का मतलब समझते हो? स्टैनस क्लोराइड का मतलब होता है SnCl2, यानी +2 में रहा होगा तो स्टैनस पढ़ते हैं, यदि ये +4 में होता है स्टैनिक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्टैनिक पढ़ते हैं, ठीक है। और ये क्या कहता है? HCl कोई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और क्या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है भाई? स्टैनिक क्लोराइड बनाता है। क्या स्टैनिक क्लोराइड का मतलब ये बनाता है और जल बना के तैयार करेगा। क्या करेगा? जल बना के तैयार कर लेगा, ठीक है। इस तरीके से निर्माण होता है, इसे बोलते हैं स्टैनिक क्लोराइड, ठीक है। और इसे बोलते हैं स्टैनस क्लोराइड। भाई नाम से ही समझ जाना, फॉर्मूला उसका नाम से ही दिख जाएगा, ठीक है। अस लगाया गया है, इसका मतलब कम ऑक्सीकरण संख्या होगी, और इक लगाया गया लास्ट में तो समझ जाना कि उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे क्यूप्रस और क्यूप्रिक, क्योंकि देखो कापर जो होता है वो 2 ही ऑक्सीकरण से कैसे मानते हैं, देखो कैसे समझ जाओ कैसे मानते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कापर होता है वो 2 ही ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है। कौन कौन से दिखाता है? एक +1 दिखाता है, एक +2 दिखाता है। इसका मतलब एक क्यूप्रिक होगा, एक क्यूप्रस होगा, एक में अस लगेगा, एक में इक लगेगा, ठीक है। तो कौन से इक लगेगा? जो हायर वाला होगा, जो हायर ऑक्सीकरण संख्या वाला होगा उसमें इक लगता है। जो लोअर वाला ऑक्सीकरण संख्या वाला होता है उसे क्या कहते हैं? अस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अस लगाते हैं। जैसे आयरन हो गया, आयरन की कितनी ऑक्सीकरण संख्या होती है भाई? 2 होती है। कौन सी होती है? +2 होती है, +3 होती है। तो कौन से में इक लगाएंगे? यानी फेरस होता है, इसका नाम फेरस से बनता है ना, यानी कि +2 होगा तो फेरस होगा और +3 होगा तो फेरिक होगा। बात समझ में? इक लगा हुआ, ठीक है। बातें समझ में? इस तरीके से बात करेंगे। जैसे स्टेनियम है, तो स्टेनियम है भाई, तो इसका मतलब क्या है? स्टेनियम है तो क्या कहेंगे उसको? यदि +2 में 2 ही दिखाता है, +2 और +4 दिखाता है, यानी +2 में होगा तो बोलेंगे स्टेनस और +4 में होगा तो स्टैनिक्स। पढ़ने आ गया भाई, बढ़ने आ गया। इस तरीके से पढ़ते हैं। क्या करते हैं? इस तरीके से हम पढ़ते हैं। बातें समझ में? इस तरीके से भाई पढ़ने का तरीका है। अस कब लगाते हैं और इक कब लगाते हैं, ये अपना फंडामेंटल चीज़ है। जो लोअर ऑक्सीकरण संख्या होती है उसे उसमें क्या बोलते हैं हम लोग? अस बोलते हैं, उसे अस में लगाते हैं। और जो हायर ऑक्सीकरण संख्या होती है उसे हम बोलते हैं इक वाला लगा के पढ़ते हैं। क्या करते हैं? इक वाला लगा के पढ़ते हैं। बातें समझ में? इस तरीके से इनकी रिएक्शन हो जाएगी। अब भाई हाइड्रोजन सल्फाइड से भी रिएक्शन देख लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन देख लेते हैं तो क्या करेगा भाई? हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ यदि रिएक्शन करेगा तो सल्फर का निर्माण करता है। क्या करता है? सल्फर का निर्माण करता है। बातें समझ में? जो कि सल्फर जो होता है वो ठोस रूप में मिलता है। क्या होता है? अवक्षेप के रूप में मिलता है। क्या होता है? अवक्षेप के रूप में मिलता है, ठीक है। यहाँ पर गैसीय अवस्था में नहीं मिलेगा, ये अवक्षेप के रूप में मिलेगा। बातें समझ में? बात समझ गया, ठीक है। तो लिख लेना कि क्या लिखोगे? सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन सल्फाइड का मतलब समझते हैं? S-2 में होगा, ठीक है। सल्फाइड के साथ अभिक्रिया। भाई बेसिक चीज़ें बिल्कुल मैं बेसिक चीज़ें भी मैं डिस्कस करते चल रहा हूँ। क्या सल्फाइड का मतलब क्या? हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन होगा, और सल्फाइड का मतलब क्या होता है? सूत्र नहीं आ रहा है साहब को, सूत्र नहीं आ रहा है। देखो कैसे लिखते हैं। हाइड्रोजन का मतलब S होगा, H होगा, और सल्फाइड का मतलब ये क्या होता है? -2 होता है। क्या होता है? -2, यानी कि इसका +1 होता है हमेशा। सूत्र बनाना भाई, सूत्र बनाना आपको नहीं आ रहा है। 1 2, यानी कि इसका आवेश लिख दो। कितना? +1 है तो इसका 1 लिखेंगे, -2 है तो इसका 2 लिखेंगे। बातें समझे? क्या करो? तिर्यक गुणा कर दो, क्या बन जाएगा भाई? H2 और S होगा, क्योंकि एक का गुणा करने में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्या बनेगा फॉर्मूला? H2S बनेगा। बातें समझ में? इस तरीके से बात करते हैं, इस तरीके से बात करते हैं। ये बातें ध्यान रखना, सूत्र बनाने का तरीका होता है, ठीक है। तो भाई लिखना है इसमें, क्या लिखोगे? हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर अवक्षेप का निर्माण करती है। क्या करती है भाई? हाइड्रोजन क्या करते हैं? क्या बोलेंगे? सल्फर का अवक्षेप बनाती है, यानी कि आपका क्या होगा? H2S होगा, प्लस में ऑक्सीजन होगा, इससे अभिक्रिया करेगा
और क्या बनाएगा, सल्फर का अवक्षेप बनाएगा, अवक्षेप बनेगा तो नीचे बैठेगा और जल बनाएगा, क्या बनाएगा, जल बनाएगा। बातें समझ में इस तरीके से हो जाता है, क्या हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है। बातें समझ में आई, क्या होता है भाई, सल्फर का अवक्षेप बनता है, वो नीचे बैठ जाता है और यहाँ पे जल बन जाता है, क्या बनता है, जल बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, बातें समझ में आई। ये था इसका रासायनिक अभिक्रिया, क्या थी, ऑक्सीजन के रासायनिक अभिक्रिया थी। ठीक है, बातें समझ में आई। अब भाई बात करते हैं अधातुओं के साथ अभिक्रिया। यदि अधातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो क्या बनाएगा, यदि अधातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो क्या बनाने वाला है। तो आप जानते हो भाई, अधातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, श्योर सी बात है। कौन सी ऑक्साइड बनाएगा वो डिपेंड करता है उसकी बात पे, क्या करता है, उसकी बातों पे डिपेंड करता है, कैसी कंडीशन दे रहे हो, वही बात फिर से बात आ रही है। ठीक है, संगत क्या बोलेंगे, संगत ऑक्साइड बनाएगा, यानी वो जैसे नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना सकता है भाई, नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड भी बना सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी बना सकता है, और क्या बना सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बना सकता है कि नहीं, कुछ भी बना सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड भी बना सकता है। तो वो डिपेंड करता है कौन सी कंडीशन, कैसी कंडीशन और क्या क्या चीज़ें दे रहे हो उसके साथ। ठीक है, बात समझ में आई। इसी तरीके से तो हेडिंग डाल लेना, अधातु के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीजन की जो अभिक्रिया है वो अधातु के साथ करेंगे, क्या करेंगे, अधातु के साथ अभिक्रिया करेंगे। ऑक्सीजन की अभिक्रिया क्या करेंगे, अधातु के साथ करेंगे। तो लिख लेना भाई, ऑक्सीजन की अभिक्रिया अधातु से कराने पर, अधातु से कराने पर क्या होता है, अधातु से कराने पर संगत ऑक्साइड का निर्माण होता है, क्या होता है, निर्माण होता है। बातें समझ में क्या हुआ भाई, संगत ऑक्साइड का निर्माण होता है। जैसे मैं कहूँ क्या कहूँ भाई, N2 है, आपके पास N2 है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएगा तो क्या बना सकता है भाई, क्या बना सकता है, मैं जैसे NO बना दिया, क्या बना दिया, नाइट्रिक ऑक्साइड बना दिया, वो नाइट्रिक ऑक्साइड भी बना सकता है, और आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बना सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी बना सकता है। तो मैं कोई एक लेके चल रहा हूँ, बातें समझ में। इस तरीके से बात करें, बैलेंस करना भाई, 2 कर दो, लो हो गया बैलेंस। ठीक है, बात समझ में। यदि जैसे हाइड्रोजन है, अधातु है भाई, हाइड्रोजन है तो अपना क्या है भाई, अधातु, क्या है, अधातु, इसके साथ अब क्या करेगा, क्या बना लेगा भाई, क्या बनाएगा, H2O ऑक्साइड बना लिया कि नहीं, H2O ऑक्साइड है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। बातें समझ में, इस तरीके से बनाएंगे। जैसे ये सल्फर है भाई, लो भाई, ऑक्सीजन से अब क्या करके क्या बना लेगा, SO2 बना सकता है, SO3 भी बना सकता है। बात समझ में, सल्फर मोनोऑक्साइड भी बना सकता है, SO भी बना सकता है, वो तो सारी चीज़ें जानते हो। ठीक है, सारी चीज़ें जानते हो, सल्फर मोनोऑक्साइड भी बना सकता है। ठीक है, बातें समझ में, इस तरीके से बात करेंगे, इस तरीके से इनका बात करेंगे। ठीक है, ये भाई आपकी जो थी रासायनिक अभिक्रिया थी वो आपकी पूरी की पूरी खत्म हो गई। ऑक्सीजन की जो रासायनिक अभिक्रिया थी वो पूरी खत्म हो गई। हमें पढ़ना ऑक्सीजन का उपयोग, क्या पढ़ना है, ऑक्सीजन का उपयोग। तो जैसे जानते हो, पहले तो सबसे बड़ा ऑक्सीजन का उपयोग यही है कि हमें सांस लेने के काम आता है। क्या करता है, जीव जंतुओं को सांस लेने के काम आता है कि नहीं भाई, वही सबसे बड़ा उपयोग है, इसका सबसे बड़ा उपयोग है। ठीक है, बातें समझ में, इसको लिख लो भाई। इसको लिखने के बाद लिखना क्या, उपयोग, क्या लिखोगे, उपयोग लिखोगे। भाई अपन लोग क्या लिखेंगे, उपयोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उपयोग लिखेंगे। बात समझ में आई, 1 मिनट, अरे यार, एक मिनट भाई, 1 मिनट से प्रॉब्लम है, 1 मिनट। ठीक है, उपयोग देखना भाई, अपन लोगों को उपयोग देखना है। ठीक है,
चलिए भाई, अब क्या करना है, हमें उपयोग देखना। थोड़े से भाई, थोड़े से टेक्निकल बातें थी, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें थी, सही हो गई है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो भाई, अब हम अपन को चलते हैं, अपन लोग चलते हैं भाई। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे, उपयोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, उपयोग। जैसे कि आप जानते हो कि उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हो भाई। इसका उपयोग कर सकते हो आप प्राण में, इस्पात बनाने में काम कर सकते हो। इस्पात जैसे लोहा बनाने का काम आता है, बनाते हैं, आता है कि नहीं, ऑक्सीजन देनी पड़ती है, बातें समझ में आई। और कहाँ कहाँ कर सकते हो भाई, इसका ऑक्साइड बनाने में निर्माण कर सकते हो, नाइट्रिक मतलब अम्ल बनाने में निर्माण कर सकते हो, ठीक है। और कहाँ कर सकते हो, ऑक्सीकारक के रूप में कर सकते हो, ठीक है। और अस्पतालों में भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अस्पतालों में भी कर सकते हो, कोयले के खदानों में भी कर सकते हो, ठीक है। तो लिख लेना भाई, बारी बारी से सबको लिखते रहना। क्या करना है, ऑक्सीजन के उपयोग, हेडिंग डाल लेना, ऑक्सीजन के उपयोग। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे जो हमारे लिए सबसे, पूरे मानव जाति के लिए सबसे नेसेसरी है। मानव जाति या फिर अन्य भी बहुत सारे होते हैं जो जीव जंतु होते हैं या प्राणी होते हैं, उनके लिए। तो हम लिखेंगे भाई, ये इसका उपयोग श्वसन क्रिया के लिए होता है। क्या होता है, श्वसन क्रिया के लिए होता है कि नहीं भाई, बात बिल्कुल सही है, ठीक है। श्वसन क्रिया के लिए होता है, हम सांस लेने के लिए काम करते हैं, ठीक है। दूसरा लिखोगे, इस्पात बनाने में, इस्पात बनाने में, ठीक है। इस्पात बनाने का मतलब समझते हो, जो आपका लोहा बनाया जाता है उसमें काम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, कोयले की खदानों में, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ठीक है। देखो भाई, लिखो, कोयले की खदानों में क्या करते हैं, कोयले की खदाने में वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, बातें समझ में आई। और क्या बनते हैं, ऑक्सीकारक के रूप में, यदि केमिकली रूप से देखा जाए तो ऑक्सीकारक के रूप में हो सकता है भाई, रूप में, ठीक है। और क्या सकते हैं, ऑक्साइड बनाने के लिए ठीक है, ऑक्साइड बनाने के लिए। और बात कर सकते हैं अम्ल बनाने के लिए, ऑक्सी अम्ल बनाने के लिए, ठीक है। ऑक्सी अम्ल बनाया जाता है भाई ऑक्सीजन से, या फिर अम्ल बनाने के, डायरेक्ट लिख लो, अम्ल बनाने के लिए, जैसे लिख सकते हो भाई, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, क्या HNO3, H3PO4 ETC, ठीक है। ऑक्सी अम्ल, वही ऑक्सी अम्ल बनाने के लिए, ठीक है। ये बातें हो गई भाई, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, क्या, ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीकारक के रूप में, इन सब सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं भाई, अब बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। और बात कर सकते हो भाई इसके बारे में, और लिख लो, अस्पतालों में भी होता है, गैस सिलेंडर के रूप में होता है कि नहीं, गैस सिलेंडर के रूप में। तो लिखोगे चिकित्सक के रूप में, चिकित्सा के क्षेत्र में, या फिर अस्पतालों में लिख सकते हैं। हिंदी लिख रहे हो तो अस्पताल लिख लो भाई। अस्पतालों में, ठीक है। अस्पतालों में भी श्वसन की क्रिया में क्या करते हैं भाई, वहाँ पे लगाते हैं, फिर वहाँ पे बहुत सारी ज़रूरत, वहाँ पे ऑक्सीजन तो जानते ही हो, जो बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बातें समझ में आई, ठीक है। हो गई बातें, ये होता है, ठीक है। तो भाई बता सकते हैं, ये बता सकते हैं क्या, इनका उपयोग इस तरीके से हम कर सकते हैं। बातें समझ में आई। यदि हम इसके थोड़े से संरचना की बात करें, किसकी बात करें, ऑक्सीजन की संरचना की बात करें, तो ऑक्सीजन की जो संरचना होती है, इनकी थोड़ी सी संरचना की बात कर सकते हैं।
थोड़ा सा इनके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई बात करते हैं इनकी संरचना। ये सारी चीज़ें लिख लो भाई, ये सारी चीज़ें आप क्या कर को नोट कर लो, क्या भाई नोट कर लो। अब इन सारी चीज़ों को नोट कर लो, हम आगे बात करते हैं इनकी थोड़ी सी संरचना के बारे में बात करते हैं। क्या करेंगे, संरचना के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लेना भाई, इसको नोट कर लेना, इसकी 60 लेना हो, जो भी लेना हो ले लेना आराम से। ठीक है, भाई लिख लेना संरचना, स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लिखोगे भाई, क्या लिखोगे, इनकी संरचना कुछ ऐसी होती, क्या होती है, कुछ ऐसी होती है। ठीक है, कुछ ऐसी संरचना होती है। ठीक है, यानी कि इनके पास ऑक्सीजन के पास डाई ऑक्सीजन में प्रत्येक ऑक्सीजन के पास, प्रत्येक के पास दो 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 एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, बातें समझ में क्या होता है, होते हैं, तथा ऑक्सीजन व दोनों ऑक्सीजन द्विबंध से जुड़े होते हैं, जिसमें क्या होता है भाई, जिसमें एक सिग्मा बंध व दूसरा, एक सिग्मा बंध व एक पाई बंध बना होता है। ठीक है, डाई ऑक्सीजन और यह तथा इनकी प्रकृति कैसी होती है भाई, अनुचुंबकीय। क्या होती है, अनुचुंबकीय होती है। क्या होती है भाई, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय कहने का मतलब समझते हो, अनुचुंबकीय कहने का मतलब समझते हो कि वो चुंबक के क्षेत्र में रखोगे, वो चुंबक के साथ आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। इसीलिए ऑक्सीजन थोड़ी से चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, या चुंबक क्षेत्र जहाँ पे पैदा करोगे वहाँ पे ऑक्सीजन आकर्षित हो जाती है। क्या होती है, आकर्षित हो जाती है। वो अलग बात है, थोड़े कम होते हैं लेकिन हो जाते हैं, थोड़ा सा उनके अंदर चुंबकीय गुण आता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसे, अनुचुंबकीय कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अनुचुंबकीय कहते हैं। बात इस सब में इनकी संरचना के बारे में ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। आपका ऑक्सीजन पूरी तरीके से खत्म, आपका ऑक्सीजन पूरी तरीके से खत्म हो गया भाई, समझ में। ऑक्सीजन खत्म हो गया, अब हम चलेंगे ओजोन की तरफ। किसकी तरफ चलेंगे, ओजोन की तरफ चलेंगे। फिर से हम थोड़े से ऑक्साइड जो होते हैं, ऑक्साइडों को थोड़ा सा वर्गीकरण कर लेंगे, वर्गीकरण करेंगे, और उसके बाद हम चलेंगे ओजोन के साइड में। क्या करेंगे, ओजोन को देखेंगे कि ओजोन क्या चीज़ें होती है, या फिर ओजोन कैसे बनाई जाती है, ओजोन के क्या क्या उपयोग हैं, उनके रासायनिक गुण क्या है, संरचना क्या है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे वहाँ पे अगले वाले लेक्चर में। ठीक है, तो ओजोन वाली बात करेंगे, तो वहाँ पर भाई ये वाला थोड़े से देख लेना, इसका अपना देख लेना कैसे करना है। ठीक है, कैसे करना है इन द सेंस का मतलब होता है भाई आपको पढ़ना है। क्या करना है, पढ़ना है, ये बातें समझना चाहिए आपको, ये बातें समझना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। एक बात ध्यान रखना भाई, अब आपके पास टाइम नहीं है, अब नहीं पढ़े तो फिर नहीं, तो फिर कुछ होने वाला नहीं भाई। बातें समझ में, अभी भी मज़े ले रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी से उठ जाओगे तो भाई कुछ बन सकती है बात। इसके बाद नहीं कह सकते कि भाई कुछ कर पाओगे। ठीक है, बातें समझ में, अभी से शुरू हो जाओ भाई, अभी से शुरू हो जाओ, क्योंकि अब नहीं किया तो फिर भाई टाइम नहीं मिलेगा। आप एक महीने में कोई सी तैयारी नहीं कर सकते, कोई भी तैयारी नहीं कर सकते, कम से कम प्रॉपर 3 महीने तो चाहिए ही
चाहिए कम से कम। यदि आप पढ़े लिखे हो तो, यदि आपकी बेसिक अच्छी है, आपकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी है आती हैं, नॉर्मली आप पढ़ाई की हो, लेकिन प्रॉपर एक ढंग से नहीं पढ़े हो, तो अब शुरू हो जाओ भाई। अब शुरू नहीं हुए तो लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अब एक एक दिन ना आपके लिए लेट होने वाला है, एक एक दिन आपके लिए लेट होने वाला है, ये बातें तय रखना, ठीक है। तो भाई आगे बात करेंगे अगले वाले लेक्चर में, तब तक हम आपको छोड़ के चलते हैं। धन्यवाद।